के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम जानेंगे महाराष्ट्र की उन अहम खबरों को जो आम लोगों के लिए खास मायने रखती है। मराठवाड़ा के विकास के लिए सरकार संचार और परिवहन सुविधाओं पर विशेष ध्यान दे रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऑनलाइन माध्यम से मुंबई नांदेड़ वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नांदेड़, जो सिख धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है, अब आधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस से मुंबई से जुड़ गया है। महाराष्ट्र सरकार मुंबई और कोंकण के बीच सफर को आसान और अद्भुत बनाने के इरादे से जल्द एक नई रोल ऑन रोल ऑफ यानी कि रोरो फेरी सर्विस शुरू करने जा रही है। 1 सितंबर से शुरू होने वाली ये सर्विस दोनों जगहों के बीच यात्रा के समय को काफी कम कर देगी। इससे गणेशोत्सव और होली जैसे त्योहारों के दौरान मुंबई गोवा हाईवे पर ट्रैफिक में बिताए जाने वाले घंटों से भी निजात मिलेगी। इस समुद्री मार्ग से रत्नागिरी पहुंचना सिर्फ 3 घंटे में और सिंधुदुर्ग पहुंचना लगभग 5 से 6 घंटे में संभव होगा। केंद्र के अमृत अभियान तथा नगरोत्थान महाअभियान के अंतर्गत आने वाले पायाभूत संचालन परियोजनाओं को समय पर पूरा कर नागरिकों तक सुविधाएं शीघ्र पहुंचे। इस उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे के निर्देशानुसार नगर विकास विभाग ने कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। इन प्रावधानों के तहत यदि परियोजनाएं निर्धारित समय में पूर्ण नहीं होती हैं, तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लंदन में रहने वाले मराठी समाज की कई सालों से चली आ रही अपना सांस्कृतिक भवन की मांग अब पूरी होने जा रही है। महाराष्ट्र मंडल लंदन को चर्च ऑफ इंग्लैंड की एक इमारत खरीदकर वहां महाराष्ट्र भवन बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। ये जानकारी उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने दी। महाराष्ट्र मंडल लंदन, भारत के बाहर और यूनाइटेड किंगडम में बनी सबसे पुरानी मराठी संस्थाओं में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य लंदन और आसपास के मराठी लोगों को सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए एकजुट करना है। पिछले 93 सालों से ये मंडल विभिन्न सांस्कृतिक उत्सवों, कार्यक्रमों और सामाजिक गतिविधियों का आयोजन करता आ रहा है। फिलहाल लंदन और उसके आसपास के इलाकों में करीब 1 लाख से ज्यादा मराठी लोग इस मंडल से जुड़े हुए हैं। इस साल गणेश उत्सव को देश विदेश में एक नया रंग देने के लिए रील प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। पहली बार महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक कार्य विभाग और महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमि एवं सांस्कृतिक विकास महामंडल की ओर से ये प्रतियोगिता शुरू की गई है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतिभागी 27 अगस्त से 7 सितंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और अपनी रील अपलोड कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए एक गूगल फॉर्म तैयार किया गया है जो filmcitymumbai.org वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में 2047 विजन डॉक्यूमेंट को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। इस विजन डॉक्यूमेंट के लिए आम जनता से 4 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त किए गए। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि ये विजन डॉक्यूमेंट वास्तव में जनमानस की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होना चाहिए। भविष्य में जब भी कोई योजना, पहल या निर्णय लिया जाए तो ये दस्तावेज मार्गदर्शक के रूप में काम आए, यही इसकी अपेक्षा है। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी उपस्थित रहे। नासिक स्थित उद्यमियों के लिए संगठन नीमा की ओर से बिजली दरों को लेकर समाधान खोजने के लिए एक संयुक्त समिति बनाई जाएगी। इसी उद्देश्य से हाल ही में मुंबई में MSEB होल्डिंग कंपनी के दफ्तर में राज्य मंत्री बोडीकर की अध्यक्षता में उद्यमी संगठनों के साथ अहम बैठक हुई। उद्यमियों की इस बैठक में तय हुआ कि अध्ययन समूह के जरिए उद्योगों की बिजली आपूर्ति और दरों से जुड़ी मांगों पर गहराई से विचार किया जाएगा और ठोस सुझाव दिए जाएंगे। इन सुझावों के आधार पर उद्योगों की बिजली दर से जुड़ी परेशानियों को दूर करने की कोशिश होगी। साथ ही बोडीकर ने ये जानकारी दी कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी चर्चा की जाएगी। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ते हुए आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग कर सातनवरी गांव को खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी जरूरी सुविधाओं से लैस करके एक समृद्ध गांव का रोल मॉडल बनाया गया है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि जल्द ही राज्य के प्रत्येक ब्लॉक के 10 गांवों को स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनाया जाएगा। पहले चरण में लगभग 3500 गाँवों को इस योजना के तहत शामिल किया गया है। सातनवरी गाँव में स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ साथ स्मार्ट सिंचाई, ड्रोन से कीटनाशक और उर्वरक छिड़काव, बैंक ऑन व्हील्स, स्मार्ट निगरानी जैसे कुल 18 सेवाएं बहुत कम समय में उपलब्ध कराई गई हैं। तो इसी के साथ महाराष्ट्र एक कदम में आगे बस इतना ही। अगले हफ्ते नई विकास की खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।